विधान परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस के दिग्गजों ने अपने उम्मीदवार के पक्ष में संभाला कमान। कटिहार के राजेंद्र आश्रम में विधान पार्षद उम्मीदवार सुनील यादव के साथ कदवा विधायक शकील अहमद और मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि अपनी उम्मीदवार को जीत दिलवाने के लिए कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर भी मेहनत पर जुट गए हैं। राजद से अलग होकर चुनाव में नुकसान के सवाल पर शकील अहमद ने कहा कि कांग्रेस का अपना जनाधार है, इसलिए यह कोई खास विषय नहीं रहेगा। एक और सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि जाति धर्म की राजनीति भाजपा का चुनावी पॉलिसी है। कांग्रेस ऐसे राजनीति में कभी भरोसा या विश्वास नहीं करती। वहीं मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद ने एमएलसी चुनाव में तोहफा देकर वोट लेने के सवाल पर कहा कि सुनील यादव अपने आप में तोहफा है। अगर कांग्रेस उम्मीदवार जीतते हैं तो क्षेत्र के विकासी प्रतिनिधियों के लिए तोहफा साबित होगा। वैसे चुनाव में कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं दोहरा चुनौती है, क्योंकि आरजेडी एक अब अलग चुनाव लड़ रहा है। सीमांचल में आरजेडी का बड़ा पैठ रहा है। कैसे इसको मैनेज करें, इस खाई को कैसे मैनेज करें? समय के साथ पार्टी का फैलाव घटता और बढ़ता रहता है, तो समय को देख करके दोनों पार्टी ने फैसला किया। उनका ब्रीफ तो वो जाने, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ब्रीफ ये है कि पूरे बिहार में 2400 सीट पे हम लोग लड़ेंगे चुनाव, मजबूती से लड़ा। और ये मजबूत व्यक्तियों का भी चुनाव है और मजबूत पार्टी का भी चुनाव है। तो जो हमारे प्रत्याशी हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं, और जो और प्रत्याशी, मैं व्यक्तिगत कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन देखा भाला है लोगों के सामने उनका काम करने का अंदाज़। तो मुझे लगता है कि हम लोग कटिहार की सीट को कांग्रेस पार्टी अपने झोली में ज़रूर करेगी। और चुनाव है तो चुनाव फिर हम लोग बिल्कुल मजबूती के साथ लड़ेंगे। और जैसा कि हमने कहा, समय के साथ तो आकार और प्रकार फैलाव बदलता रहता है, वो हम लोगों ने देखा है। तो ये अच्छी बात है कि हम सब लोग इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं, अपनी अपनी ताकत का मुजाहरा भी करेंगे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस कटिहार पूरा जोरों पर रहता है कि गुटबाजी वाला, ये पार्टी पर गुटबाजी बड़ा हावी हो गया। क्या लगता है इसका खामियाजा इस चुनाव में? नहीं, गुटबाजी नहीं है, क्योंकि किन के बीच में गुटबाजी होगी? अगर आप यहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स की बात करें या जो सीनियर मेंबर्स की बात करें, तो आपको इस चुनाव में ऐसा लगेगा, क्योंकि प्रतीक तो वही होता है ना जब कोई सामने चैलेंजेस होता है। जब चैलेंज नहीं होता तो अपने अपने तौर पर अपनी अपनी बात कहते रहते हैं। ये जो हमारा बड़ा चैलेंज है, उसमें सभी लोग यूनाइटेडली हैं। आपको टॉप टू बॉटम, चाहे वो तारिक साहब हो, हम लोग 2 इलेक्टेड यहाँ एमएलए साथ में हैं, हमारे अध्यक्ष जी साथ में हैं, सब लोग साथ में, वो आपको दिखेगी नहीं पक्का। निश्चित तौर पर महंगाई मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, लेकिन ये नेताओं की नेता चुनने की ये है चुनाव है। और हर चुनाव में कहीं ना कहीं यहाँ जो सीमांचल की राजनीति में इसमें धर्म का बहुत बड़ा मुद्दा था। ये इस कटिहार से भी अधिकतर प्रतिनिधि जो जीत के रहे हैं अल्पसंख्यक वर्ग है। क्या कांग्रेस को नापा होगा इस पॉइंट से? कैसे देखते हैं? नहीं, हम उस तरह से कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति जो है वो कौन किस धर्म का उस आधारित तो करते नहीं हैं। कदवा से मैं जीतता हूँ, वहाँ मेजॉरिटी लोग ज़्यादा हैं। मनिहारी से आप जीतते हैं, वहाँ मेजॉरिटी लोग ज़्यादा हैं। तो 2 तो आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिया। तो ऐसा यहाँ प्रतीक होता नहीं है। जो उसकी राजनीति करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की और ध्रुवीकरण की राजनीति से ही उसने सरकार बनाया है। और जब कभी भी वो इस पोलराइजेशन की सियासत करेंगे तो उसका नुकसान कहीं न कहीं जनता के अहम मुद्दे पे पड़ता है, डेवलपमेंट पड़ता है, जो पिछले 7 सालों से हम देश के पैमाने पे देख रहे हैं और बिहार में देख रहे हैं। हमने तो वादा नहीं किया था, हमने तो 19 लाख लोगों के रोज़गार का वादा नहीं किया था। तो आखिर वो घुट्टी पिला पिला करके लोगों को जज्बातियत के नारे लगा कब तक आप इकट्ठा करते रहेंगे? हम लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं डेवलपमेंट के नाम पर। और जाहिर सी बात है कि जो इलेक्टेड लोग हैं वो इलेक्टेड लोग सुनील यादव जी को चुनेंगे, क्योंकि उन्होंने इस सरकार का भी काल और देश की भाजपा सरकार का भी काल देखा है। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
10 तारीख को भी मैंडेट आ जाएगा उत्तर प्रदेश में और पूरे बिहार में उसके खिलाफ, उनके कार्यक्रमों के खिलाफ एक लहर है जो आपको प्रदर्शन मिलेगा उसका। अपने बलबूते पर है इस बार विधान चुनाव में, क्या नतीजा आप लोग किस तरह से लगाएंगे, रणनीति क्या है? रणनीति तो यही है कि जो क्योंकि हम लोगों के साथ समझौता नहीं हुआ, कांग्रेस चाहती थी कि समझौता हो जाए क्योंकि जो वोट का बिखराव था वो बच सकता था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सका। लेकिन हम लोग उस पर नहीं जाते हैं, हम लोग चूँकि अपने भी स्ट्रेंथ पर विश्वास करते हैं। अब हमको जो सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य के अनुसार हम लोग काम करेंगे। और जो हमारा कैंडिडेट है वो पहले से लोग परिचित हैं उनसे और उनके कार्यक्रम से और कार्यप्रणाली से भी परिचित हैं, इसलिए हम लोग को पूरा विश्वास है कि जनता हम लोग को चुनेगी, कांग्रेस को। सर, पप्पू का चुनाव है, गिफ्ट 2 वोट लो, इस तरह की चर्चा है। कटिहार में क्या लगता है ये कितना प्रभावी है? हर पार्टी ऐसा करते हैं, जो वार्ड मेंबर है, जो प्रतिनिधि, उनको तोहफा देकर वोट लेते हैं, चाहे इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, चूँकि एमएलसी का चुनाव माना ही जाता है कि भाई और ऐसा इस तरह की परंपरा चल गई है, लेकिन हम लोग उस परंपरा को तोड़ना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, जो सही कैंडिडेट है उसको चुनाव करे, और गिफ्ट तो जो आपको चुनकर भेजिएगा वही एक गिफ्ट है। इसलिए उससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? जो 6 साल तक वो आपकी सेवा करेंगे, आपकी बातों को उठाएंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे, तो इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? और आज थोड़ा बहुत गिफ्ट होगा तो 1 साल में 2 साल में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 6 साल तक चलने वाला गिफ्ट है। तो जनता ऐसी मूर्खता नहीं करे, या जो प्रतिनिधि चुनने वाले हैं वो लोग ऐसी मूर्खता नहीं करें कि ये मैंने परमानेंट गिफ्ट को टेम्पररी गिफ्ट में बदल दें। ये मैं नहीं समझता हूँ किस तरह की मूर्खता करें।